एक गांव में रेनू नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी रीमा नाम की एक सौतेली बहन भी थी। एक दिन रेनू की माँ खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसको बहुत प्यास लगती है। वो अपने बेटी को आवाज़ लगाती है, रीमा, मेरे लिए थोड़ा पानी लाना। पर उस समय रीमा गहरी नींद में सो रही होती है। रेनू पानी लेकर आ जाती है। रेनू बोलती है, रीमा सोई हुई है इसलिए मैं पानी लेकर आ गई। उसकी माँ पानी को फेंक देती है और कहती है, तेरे हाथों से पानी मैं नहीं पीऊँगी। तू अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी पानी में कुछ मिलाकर पिला देगी और मुझे भी मार देगी। और वह वहाँ से चली जाती है। रेनू बहुत उदास हो जाती है। उसकी माँ घर में जाती है। वो अंदर जाकर जब देखती है, घर में पानी बिल्कुल नहीं होता। वो रेनू को चिल्लाकर बुलाती है, रेनू कहाँ मर गई। रेनू तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। माँ रेनू से कहती है, घर में पानी की एक बूंद नहीं है और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। पानी क्या मैं भर के लाऊंगी। रेनू बोलती है, नहीं माँ, मैं बस लेने जा ही रही थी। आपने बाहर पानी लेकर बुलाया था इसलिए मैं बाहर आ गई थी। माँ बोलती है, मुझसे ज़्यादा जुबान मत लड़ा। मैंने मेरे बेटे को बुलाया था तो तू आ गई। अब मेरा मुंह ही देखती रहेगी या कुछ काम भी करेगी। जा कुएं से पानी लेकर आ। रेनू यह सब सुनकर उदास हो जाती है और बाल्टी लेकर कुएं पर पानी लेने पहुंच जाती है। वो पानी भरने के लिए कुएं में बाल्टी डालती है, पर पानी भरते समय रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तब रेनू परेशान होकर घर वापस आ जाती है। उसे उसकी माँ देखती है और कहती है, खाली हाथ क्यों आ रही है? पानी भरने गई थी ना, बाल्टी कहाँ फेंक दी। तब रेनू कहती है, माँ मैं पानी भरने ही गई थी, पर जब मैंने बाल्टी कुएं में डाली तभी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। तब उसकी माँ कहती है, अब कितना झूठ बोलेगी? अगर सच में बाल्टी कुएं में गिर गई तो तू क्यों नहीं गिरी? अभी के अभी जा और उसी बाल्टी में भर के पानी ला। अगर तूने बाल्टी वापस नहीं लाई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रेनू वापस कुएं पर आ जाती है और बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाती है। जब उसको होश आता है तब वो देखती है कि वह अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो दुनिया रेनू को बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। वहाँ सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं। रेनू को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो उस जगह पे घूमने लगती है। उसे सामने एक हवेली दिखाई देती है, तो फिर रेनू उसके अंदर जाती है। वो उसमें जाकर देखती है तो वहाँ उसे बहुत सुंदर परी मिलती है। परी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्योंकि हर कोई यहाँ कुछ न कुछ लेने ही आता है। तब रेनू परी को बताती है, मेरा नाम रेनू है। मुझे मेरी सौतेली माँ ने पानी भरने के लिए कुएं पे भेजा था, पर पानी भरते समय रस्सी टूट गई और मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई। इसलिए बाल्टी निकालने के लिए मैं भी कुएं में कूद गई और यहाँ पहुँच गई। रेनू की बात सुनकर परी सब समझ जाती है। परी बोलती है, बेटी तुम मेरे साथ चलो। और वह रेनू को एक कमरे में ले जाती है। वहाँ बहुत सारी बाल्टियाँ रखी होती है
उनमें से वह रेनू को अपनी बाल्टी ढूंढने को कहती है। रेनू देखती है वहाँ पर सोने चांदी की बाल्टियाँ रखी होती है। तभी उसकी नज़र अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर जाती है। वो अपने बाल्टी को उठा लेती है। परी यह देखकर रेनू को बोलती है, बेटी तुम बहुत सच्चे दिल वाली हो। इतना सब देखकर भी तुम्हें कोई लालच नहीं आया और तुमने अपनी टूटी बाल्टी ही उठाई। मैं तुमको उपहार देना चाहती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और रेनू के हाथ में लोहे की बाल्टी को सोने की बना देती है और उसको सोने चांदी से पूरा भर देती है। यह देखकर रेनू परी को कहती है, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। ये देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे और शायद मेरी माँ भी मुझे प्यार करने लग जाए। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगी। और रेनू वापस अपनी दुनिया में आ जाती है।